पता है हम में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हुए कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते? क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं या वर्ड यूसेज में कभी ध्यान नहीं आता, जैसे कहाँ मैं इस्तेमाल करूँ शुड, वुड या कुड जैसी चीज़ों का। आज मैं आपके लिए ये सिंप्लीफाई कर दूंगा, बहुत सिंपल तरीके से ये समझाऊंगा कि आप अपनी इंग्लिश बोलते हुए हमेशा ध्यान रख पाएंगे कि मुझे वुड, कुड या शुड का इस्तेमाल करना है। और वापस से हम समझेंगे इसी चीज़ को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में, ताकि हमारे लिए ये आसान हो सके। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन पर आज का सेशन। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ये समझने की कि कैसे हम शुड, कुड, वुड को यूज करेंगे। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और ये समझिए कि आप सेंटेंसेस बनाएंगे, आप उसके नोट्स बनाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली। तो नोट्स से जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शुड। अब शुड का हिंदी देख लीजिए कि करना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, ये है इसका हिंदी, करना चाहिए या होना चाहिए। कब और किस कॉन्टेक्स्ट में? एडवाइस हो सकता है, ड्यूटी हो सकता है, सजेशन हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है। व्हेन टू यूज शुड? टू गिव एडवाइस और सजेशन, यही जो हमने बात करा। टू एक्सप्रेस व्हाट इज राइट और एक्सपेक्टेड। ठीक है। टू शो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। टू से व्हाट इज लाइकली और प्रिडिक्टेड। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी इसकी अगली स्लाइड में, ताकि आप जो अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां पर आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट ना हो। दैट्स सर ऑब्जेक्टिव और मोटो। बस आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन आ जाए। वीडियो को लाइक कर लीजिए सो दैट हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकें। चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल में समझेंगे जो आपको बेटर समझ में आएगा कि ये एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन कैसे काम करता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे एडवाइस। यू शुड स्लीप अर्ली। हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं? आप किसी को कह रहे हैं तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। इंग्लिश में कैसे? आप बोलेंगे यू शुड। अब ये क्या है? ये एडवाइस के लिए इस्तेमाल किया गया है। समझ में आया? नोट्स में लिखेगा कि यार मैं हमेशा किसी को ऐसे एडवाइस दूंगा तो आई प्रेफर यूजिंग शुड। ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब इंग्लिश में ये तो मॉरल ड्यूटी है। ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो भी आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब आप कोई मॉरल ड्यूटी बता रहे हैं तो भी आप शुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड विजिट टू टेम्पल, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, तो भी आप शुड का इस्तेमाल करिए। अब देखते हैं लाइकली एक्सपेक्टेशन। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हो सकता है कल तक बारिश हो जाए। ठीक है, तो कल बारिश होनी चाहिए। इट शुड रेन टुमारो। ठीक है, इट शुड रेन टुमारो। लाइकली एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा हो जाएगा। अब नीचे देखिए सजेशन है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प दी पुअर, वी शुड हेल्प दी पुअर, वी शुड हेल्प समवन हु इज इन नीड ऑफ दी हेल्प। जिसको हेल्प की जरूरत है उसे हमें हमेशा हेल्प कर देनी चाहिए। समझ में आया? अब आप क्या करें, ये आपको इम्प्रूव कैसे करना है? आप अपने सेंटेंसेस बनाइए। आप बार सेंटेंस लाइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करके ये बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जितनी हेल्प हो सकती है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखें, तो अब शायद आपको शुड के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी हो चुकी होगी। अब हम आगे जाते हैं कि कुड कैसे इस्तेमाल होगा। तो कुड को हम यूजुअली पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए यूज करेंगे। तो हिंदी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सकता था या सकते थे, क्या आप, क्या मैं, ये है पोलाइट रिक्वेस्ट। शायद या संभावना, प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अब पहले यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को जरूर देखेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि हम सेंटेंसेस कैसे बना रहे हैं। टू टॉक अबाउट एबिलिटी इन दी पास्ट। ठीक है। टू मेक एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, टू टॉक अबाउट परमिशन। ये चार चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फिर से। अब हम वापस सेंटेंसेस पे जाएंगे जहां पर हम इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हिंदी के सेंटेंसेस में इसको समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी इंग्लिश हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट आप कंफर्टेबल हो जाए और आपको समझ में आए कि यार कोड कैसे इस्तेमाल होगा। लास्ट में मैं आपको इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं, तो क्या बोला हमने? पास्ट एबिलिटी, मैं बचपन में तैर सकता था। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं बचपन में थी, पास्ट एबिलिटी, पहले थे, अभी तो शायद नहीं कर सकता। ठीक है, आई कुड स्विम। अब दूसरा देखते हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं।
शाम को बारिश हो सकती है, इट कुड रेन इन द इवनिंग, राइट? इट कुड रेन इन द इवनिंग। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि भाई शाम को बारिश, तो मैं पॉसिबिलिटी को जब लेके जाऊंगा, वो भी पॉसिबिलिटी को लेके जाऊंगा, तो मैं कुड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा देखते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज। हैबिट बना लीजिए। आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप देखिए कि क्या मैं यहाँ कुड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ छोटी 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 चीजें ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेंगी। तो क्या कह रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी। आप नहीं शुड यूज कर पाएंगे कि शुड यू प्लीज हेल्प मी, नहीं। ठीक है। आप बोलेंगे कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू मी प्लीज पास मी दी पेन, कुड यू प्लीज पास मी दिस। तो जब आप ये कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक तरीके की पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर ये इस्तेमाल होगा। वापस से करते हैं, सजेशन और पॉसिबिलिटी में भी इस्तेमाल कुड का हो सकता है। तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, यू कुड ट्राई अगेन। ठीक है। जब आप इसमें थोड़ा एम्फेसिस डालते हैं, जब ज़ोर डालते हैं, तो आप शुड भी बोल सकते हैं। तो वो दोनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि लैंग्वेज में सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप बोलचाल के दौरान इन दोनों को इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप छोटे-छोटे सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली ये समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके आगे वाला देखते हैं। वो है हमारे लिए, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वुड। वुड क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन, पोलाइट ऑफर्स रिक्वेस्ट, हिंदी में क्या है? करता, करते, इमेजिनरी और पास्ट, क्या आप, पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। अब फिर से हमारे पास 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस, यानी कि ऐसी चीज जो सच में नहीं है, बस किसी कंडीशन पे बेस्ड हो सकती है। सेम पोलाइट ऑफर या रिक्वेस्ट में भी आप वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने कुड को किया था। हैबिट्स इन द पास्ट, और दूसरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो हमने यहाँ पर अनरियल सिचुएशंस के लिए भी लिया है। तो हर बार हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं, ये बेटर समझ में आएगा। आई होप आप अपनी नोटबुक में इसको लिख रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स, पहला देखते हैं, इमेजिनरी या कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वह कार खरीद लेता। आई वुड बाय दैट कार इफ आई हैड द मनी। ना तो पैसे ही हैं, ना मैं कार खरीद रहा हूँ। सिंपल है, बहुत आसान है। आई वुड बाय द कार इफ आई हैड द मनी। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वह कार खरीद लेता। समझ में आया? दूसरा करते हैं, पोलाइट ऑफर। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक सम कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? वुड यू लाइक दिस? वुड यू लाइक दैट? अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपने सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आप ये वुड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। हमने पीछे भी देखा कि हमने कुड को इस्तेमाल जब किया था, तो पोलाइट ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए, ये आपकी लैंग्वेज को बहुत बेटर बनाता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं, पास्ट हैबिट। अभी मैं पूरा कंक्लूजन करके पूरा समरी समझेंगे। जब हम बच्चे थे तो रोज बाहर खेला करते थे। व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। ये है हमारी पास्ट हैबिट्स का पार्ट। ठीक है। तीसरा देखते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन। अगर धूप होती तो वह बीच जाती। ठीक है। शी वुड गो टू बीच इफ इट वाज सन। अगर धूप होती तो वो जाती, तो ना तो धूप है, ना वो जा रही है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश। ठीक है। हमें क्यों लगता है, आप सेंटेंसेस याद करने पे ध्यान मत दीजिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैं खुद से सेंटेंसेस जब बनाऊं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूं और क्या नहीं करूं। ठीक है। लास्ट, अब हम जाएंगे अपने रिवीजन वाले पार्ट पर। तो हमने क्या देखा? शुड, कुड, वुड। शुड, कुड, वुड। शुड क्या है? करना चाहिए। एडवाइस, ड्यूटी या सजेशन में जाता है। यू शुड ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी पीना चाहिए। कुड क्या है? सकता था, सकते हैं। पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी और रिक्वेस्ट, इट कुड रेन, कुड यू हेल्प मी। ठीक है। तो हिंदी वाला भी आ गया। वुड है करता, करते, अगर। इमेजिनरी, ऑफर या पास्ट हैबिट, आई वुड गो इफ आई हैड टाइम। अगर समय होता तो मैं जाता। समझ में आया अब आपके? तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज हिंदी से इंग्लिश में सीखते हैं।